नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस अड्डा में। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ जो भी RS MSSB की जो लैब असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम हुई है उसकी आंसर की, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 150 क्वेश्चन थे। ये एग्ज़ाम आज 3 फरवरी 2019 को हुई है। इस एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चन की एकदम सटीक आंसर की मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर भी करें जिन्होंने ये लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम दी है। पहला क्वेश्चन है, रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका सही उत्तर है हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बांका सागर बाड़मेर तक। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का देशांतर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका सही उत्तर है 69 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट्स पूर्वी तक। अगला प्रश्न है, शेर पर्वत की चोटी की ऊंचाई क्या है? इसका सही उत्तर है 1597 मीटर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? इसका सही उत्तर है जालोर जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, फुलवारी की नाल कहाँ पर स्थित है? पहला इसका सही उत्तर है उदयपुर में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका अभी तक मुझे उत्तर नहीं मिल पाया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? सही उत्तर है AW, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है वो आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? सही उत्तर है जैसलमेर जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? सही उत्तर है एरिडोसोल्स व एंटीसोल्स। अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान के राष्ट्रीय बागवानी मिशन में चयनित जिलों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी 23। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? सही उत्तर है चंबल नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न आपका, निम्न जिलों में से कौन सा एक राजस्थान के गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर है ऑप्शन सी बूंदी जिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान के ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैमेलस ड्रोमेडेरियस। अगला प्रश्न है आपका, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है? सही उत्तर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है आपका, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है? सही उत्तर है डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल स्रोत है? सही उत्तर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के लिए जल स्रोत है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? सही उत्तर है NH89। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? सही उत्तर है फेल्सपार के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है आपका, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान का राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है 38.11। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे इस वीडियो में आपको कंप्लीट आंसर की मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र के निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? सही उत्तर है बारां जिले में। अगला प्रश्न है आपका, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है वो है बांस। आदिवासियों के लिए बांस हरे सोने के नाम से जाना जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? सही उत्तर है नाइट्रेट। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर है क्षेत्रफल 61% और जनसंख्या आपकी 40%। अगला प्रश्न है, वीर सतसई व बल विदलास और राम रंजाट, ये राम रंजाट क्या के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी सूर्यमल मिश्रण, इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बागर भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी के कांठे पर स्थित है? सही उत्तर है कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मेनाल के सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? सही उत्तर है पृथ्वीराज द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? सही उत्तर है घटियाला अभिलेख। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? सही उत्तर है रणथंबोर के राव सर्जन हाड़ा। अगला प्रश्न है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? सही उत्तर है रन मंदिर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस गढ़ को धारदार गढ़ के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है चौमुहागढ़ को धारदार गढ़ के नाम से जाना जाता है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आभानेरी।
अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? सही उत्तर है पीपाजी। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? सही उत्तर है खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं गोगा जी के थान। अगला प्रश्न है, कुदरत सिंह को किस हस्तकला के में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? सही उत्तर है मीनाकारी के लिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली से प्रसिद्ध है? सही उत्तर है जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, दादू और उसके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? सही उत्तर है ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सही युग्म को सुमेलित कीजिए। इसमें सही उत्तर यह है जसनाथ जी रेवासा सीकर। अच्छा, इसका सही उत्तर यह है ऑप्शन ए, यानी एक के साथ में 4 नंबर जसनाथ जी, 4 नंबर ये बीकानेर से। उसके बाद शीतला माता ये है यहाँ पे आपका चाकसू से, जाम्बो जी यहाँ पे आपका है मुकाम से, और जीन माता यहाँ पे आपका है रेवासा से। तो ये सही सुमेलित है, इसका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आप देख लेना आपकी आंसर की जो सीट है उसका कोड नंबर अलग हो सकता है, तो अलग उत्तर हो सकता है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाब गणगौर मनाई जाती है? सही उत्तर है नाथद्वारा में मनाई जाती है गुलाब गणगौर। अगला प्रश्न आपका, संत पीर शाह अली और तुक नगरी ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? इसका सही उत्तर है तुरा कलंकी ख्याल की रचना की। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है करणी माता का मंदिर देशनोग, ये सही सुमेलित नहीं है। सॉरी, ये पूछा है सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर है करणी माता देशनोग, ये सही सुमेलित है। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक होगी, सॉरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? सही उत्तर है इसका हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर का मुख्यमंत्री था विलय के समय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोटा में 1857 में विद्रोह का नेता था? सही उत्तर है जयदयाल। अगला प्रश्न है आपका, अफीम से भारतीय रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? सही उत्तर है 1893 में। अगला प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? सही उत्तर है धौलपुर। अगला प्रश्न है आपका, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? सही उत्तर है डूंगरपुर जिले की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? सही उत्तर है रमा देवी पांडे। अगला प्रश्न है, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए प्रचुरता से है? यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं। सही उत्तर है आरआरएनए, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोगों के द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात था? सही उत्तर है ये बी, 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 छुरीदार पीले और 1 छुरीदार हरे। अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ 2 से कैरिटोटाइप से मेल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है सी, टर्नर सिंड्रोम ट्राइसोमी 21। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह है समतापी प्राणियों का है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्हेल, कबूतर, चमगादड़। अगला प्रश्न है आपका, संघों के नाम युक्त सूची को संरचनाओं युक्त सूची 2 से मेल करे तथा सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर है यहाँ पे आपका अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है, इसलिए आपका सही उत्तर नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है? सही उत्तर है लाइपेस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है त्रिप्रदी कपाट, मृटल कपाट। अगला प्रश्न है, मानव अपराध द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में कौन सा सही है? सही उत्तर है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है? सही उत्तर है K+ आयनों का अंतर्वाह है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के लिए खतन का चयन कीजिए। जो सही नहीं है ऑप्शन ए, मध्य मस्तिष्क में 2 द्विकपालियां उपस्थित है, ये खतन सही नहीं है मानव मस्तिष्क के बारे। अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत करण के किस भाग द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है आराध्य कला के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, रेखित पेशी के लिए जब संकुचित होती है निम्नलिखित से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर ए, फर्स्ट पट्टी को लंबाई की ओर परिवर्तन नहीं होता है, आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन का स्रावण करती है? सही उत्तर है लेडिंग कोशिकाएं।
अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के जीवाणुीय रोग हैं, सही उत्तर है टाइफाइड, प्लेग, टाइफस। अगला प्रश्न है आपका, समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा व्हेल के मीन पक्ष। अगला प्रश्न है आपका, संघ एनिलिडा व मोलस्का की योजक कड़ी है, सही उत्तर है नियोपिलाइना। अगला प्रश्न है आपका, मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होती है, सही उत्तर है एंथीरिया आसामा। अगला प्रश्न है, पूर्ण सख्तता शब्द किसने प्रतिपादित किया था, सही उत्तर है मॉर्गन। अगला प्रश्न है आपका, साधारणतया मूसला मूल पाई जाती है, सही उत्तर है द्विबीजपत्री। अगला प्रश्न है, रोडोफाइसी का संचित उत्पाद है, सही उत्तर है फ्लोरिडियन स्टार्च। अगला प्रश्न है, पोमेला अवस्था पाई जाती है, सही उत्तर है क्लेमाइडोनोमास। अगला प्रश्न है, सेब व नाशपाती खाने योग्य भाग है, पुष्पासन सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग है। अगला प्रश्न है, जैविक विविधताओं पर सम्मिलित हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ, तो सही उत्तर है रियो डी जनेरियो 1992 ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, किया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, तो ऑप्शन सही है इसका अवायवीय श्वसन। वह क्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है तो वह अवायवीय श्वसन। अगला प्रश्न है, कनाडा बाल श्रम एक माउंटिंग एजेंट को स्थायी स्लाइड के लिए प्रयोग किया जाता है, किस जाति से प्राप्त होता है, सही उत्तर है सीड्रस। अगला प्रश्न है आपका, भूस्त्री होता है, सही उत्तर है भूमिगत स्तंभ। अगला प्रश्न है, रोजी क्या है, सही उत्तर है एक ट्रांसजेनिक गाय है रोजी। अगला प्रश्न है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो अप्रैल लीची का खाने योग्य भाग है। अगला प्रश्न है, गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, सही उत्तर है 25। अगला प्रश्न है, चाय का काला कीट रोग किसके द्वारा होना है, सही उत्तर है सेवाल, हरे सेवाल के द्वारा चाय का काला कीट रोग होना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्वार के फल को कहते हैं, सही उत्तर है कैरियोप्सिस कहते हैं ज्वार के फल को। अगला प्रश्न है, शब्द बायोसिनोसिन किससे प्रतिपादित किया जाता है, सही उत्तर है कार्ल मोबियस ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, जिबेरेलिन को पृथक किया जाता है, सही उत्तर है कवक से जिबेरेलिन को पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है, इसे क्या कहते हैं, डेंड्रोग्राम कहते हैं, जिससे तने का व्यास मापा जाता है। अगला प्रश्न है, बोयल के नियम का सही निरूपण है, इसका सही उत्तर ये है P और V के बीच में जो ये ग्राफ बन रहा है यह बोयल के नियम का सही निरूपण है। जैसे जैसे P बढ़ता है वैसे वैसे V घटता है। अगले बात करते हैं, तो गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अणु के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि, ये सही नहीं है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, सही उत्तर है न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं, सही उत्तर है शांता। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर सोडियम का केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके किनारे A = 4.24 एंगस्ट्रम है। सोडियम Na का परमाणु भार 23 का सैद्धांतिक घनत्व है, तो सही उत्तर है इसका A 1.002 cm⁻³ या -3 कह सकते हो, जो भी कह सकते हो आप। किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशी स्थान में धनाने की उपस्थिति होती है, सही उत्तर है फ्रैंकल त्रुटि दोष। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या है, सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है, सही उत्तर है विलय का आयनीकरण कम होना, यह आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है। 1 मोल NaCl के 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl की मोल भिन्न है, सही उत्तर है 0.0177। अगला प्रश्न है, राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन में पुष्पाहात में अपेक्षित अवनमन बराबर होता है, सही उत्तर है विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विलयन बनाने के लिए NaOH में कितने ग्राम की आवश्यकता होगा, सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 ग्राम। अगला प्रश्न है आपका, हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है, सही उत्तर है ऑप्शन बी 1,1-डाइक्लोरोप्रोपीन। अगला प्रश्न आपका, यौगिकों को उनके घटते अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि इनका जो घटता क्रम है सबसे पहले 1 नंबर है, फिर 2 नंबर है, फिर 3 नंबर है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से अणु की अनुनाद संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सही उत्तर है इनमें समान आबंधन होते हैं, ये कथन सही नहीं है।
अगला प्रश्न है एथेन के संचरित संरूपण के विषय में सही कथन क्या है? सही उत्तर है ग्रस्त संरूपण से ज़्यादा स्थायी होते हैं। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजें जिसमें एक चतुष्क कार्बन है। सही उत्तर है 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। अगला प्रश्न है आपका योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एथीन और एथाइन की तुलना में बेंजीन कम क्रियाशीलता का। सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। अगला प्रश्न है तत्वों CnPs के परमाणु आकार का सही क्रम है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, N सबसे छोटा, C उससे बड़ा, S उससे बड़ा, P सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? सही उत्तर है मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है आवर्त। अगला प्रश्न है उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वाला तत्व है। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरीन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से HOFS और Cl के लिए विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यहाँ पे H सबसे बड़ा है, S Cl और F। अगला प्रश्न है P4 में PP बंधों का निम्नलिखित गुण कक्षकों में पाई गुण प्रतिशत है। सही उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है इसलिए आपको नहीं बता पाएंगे। अगला प्रश्न है अंतर हैलोजन के यौगिक को द्विलक संरचना में पाया जाता है, वह है ऑप्शन बी ICl3। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है C NA पंप। अगला प्रश्न है पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी NH4Cl का आधा। अगला प्रश्न है BF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है? सही उत्तर है लुईस अवधारणा के आधार पर समझाई जा सकती है। अगला प्रश्न है जल में अम्ल की मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल। उत्तर सही है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है 1 लीटर बफर विलेन में 0.0 m NH4Cl तथा 0.1 m NH4OH है। इसके लिए pKb का मान 5 है तो इसकी pH क्या होगी? सही उत्तर है इसकी pH होगी 10। अगला प्रश्न है विलियन का pH 5.2 है तो इसका pOH क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन डी 8.8। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलियन बफर के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी CH3COOH प्लस CH3COONA। अगला प्रश्न है आपका निम्न में गैसों के मिश्रण का कुल दाब है। सही उत्तर है प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग। अगला प्रश्न है आदर्श गैस के समीकरण PV बराबर nRT में निम्न में कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता? सही उत्तर है 8.314 वायुमंडल मोल माइनस K माइनस या वायुमंडल मोल प्रति K प्रति। ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका एक आवेश Q का एक घन से परिबद्ध है, इसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा B बराबर Q6 सिग्मा 0 या एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है 3 आवेश 4Q और Q एक L लंबाई की सीधी रेखा पर क्रमशः 0 L/2 और L दूरी पर स्थित Q का मान क्या होना चाहिए? Q पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए। सही उत्तर है -Q। अगला प्रश्न है एक आवेशित तेल की बूंद 3 × 10⁴ Vm- के समान क्षेत्र में लटकी हुई है, वह न तो नीचे गिरते ही ऊपर उठती है, तेल की बूंद पर आवेश है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3.3 × 10⁻18 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न आपका दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बीच के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? ये आपको एक डायग्राम दिया गया था, आपने देख लिया होगा। इसमें प्रभावी प्रतिरोध पूछा है ए और बी के बीच में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 ओम। अगला प्रश्न है एक विभवमापी तार को एक सतत वोल्टेज 3 वोल्टेज लगाया जाता है, 1.08 वोल्टेज विद्युत विभवांतर बल वाला सेल 216 सेंटीमीटर की लंबाई पर विभवांतर से संतुलित होता है। विभवमापी तार की कुल लंबाई होगी। सही उत्तर है ऑप्शन 600 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है क्या हम एक तांबे का तार का उपयोग विभवमापी तार के रूप में कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है नहीं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, वह प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से नापता है, क्योंकि इसका तार उच्च प्रतिरोध का है। अगला प्रश्न है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एक वर्णी स्रोत को एक लाल प्रकाश वाले में बदल दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई ऑप्शन ए बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है यंग के एक द्विझरी डबल स्लिट प्रयोग में झिर्रियों के मध्य दूरी 1 mm और पर्दे की झिर्रियाँ 1 mm है तो 50 न्यूटन मीटर तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश के लिए तीसरे निम्नलिखित मध्य उच्चिष्ट से दूर है। सही उत्तर है इसका 1.75 mm। आपने किया होगा जो भी है। अगला प्रश्न है बूस्टर का नियम है तो μ = 10 IP। अगला प्रश्न आपका एकल छिद्र फ्रनहोफर
विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्नलिखित होगा। सही उत्तर है दूर होंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी। सही उत्तर है 6557 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है, इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या व में है। सही उत्तर है 4 गुना। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु और अपनी निम्नतम अवस्था में पहली उत्तेजित अवस्था जाने के लिए आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन सी 10.2 ईवी। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति व्यक्ति 1.115 MeV है। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान की स्थिति का मान होगा। सही उत्तर है 2.23 म्यू। अगला प्रश्न है, बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। सही उत्तर है नाभिक के न्यूट्रॉन के क्षय से। अगला प्रश्न है, जब 7.3 Li की किसी कण से टक्कर दी जाती है तो 2 अल्फा कण उत्पन्न होते हैं। टकराने वाला कण सही उत्तर है प्रोटॉन। अगला प्रश्न है आपका, एक तरंग दैर्ध्य दिष्टकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवर्ती पर कार्य कर रहा है, इसकी रिपल की मूल आवर्ती होगी। सही उत्तर है 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम की शुद्ध सिलिकॉन है। सही उत्तर है ऑप्शन सी शुद्ध अचालक। अगला प्रश्न आपका, दिए गए चित्र में लॉजिक गेट दर्शाता है। ऑप्शन ए OR गेट को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, दरवाजे में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं। सही उत्तर है ए दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए, अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, 2 कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए जिसमें एक कण का द्रव्यमान m1 व दूसरे कण का m2 है। यदि कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूरी के लिए से खिसकाना जिसमें निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे। सही उत्तर है ऑप्शन ए डी। अगला प्रश्न आपका, एक वर्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर, द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, अपना धुरा पर 120 चक्कर की रफ्तार से घूर्णन करती है। चकती का जड़त्व आघूर्ण होगा। सही उत्तर है 3.125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यदि किसी गैस के 2 नमूने A व B से प्रारंभ होकर तापक्रम पर दाब है, उनके संपीड़ित कर उनका V से V/2 किया जाता है तो A को समतापी तरीके से व B को रुद्धोष्म तरीके से संपीड़ित किया जाता है तो अंतिम दाब है। सही उत्तर है B से कम। अगला प्रश्न आपका, जब किसी गैस पर 20 J कार्य किया जाता है तो 40 J उष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 70 J थी तो इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा क्या है। सही उत्तर ऑप्शन डी 110 J। अगला प्रश्न आपका, एक आदर्श ऊष्मा इंजन के क्रोनोट प्रक्रम 227 डिग्री और 127 डिग्री के बीच निष्पादित होता है। उच्च ताप पर यह 10⁴ जूल ऊष्मा अवशोषित करता है तो ऊष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होगी। सही उत्तर है 2000 जूल। अगला प्रश्न है आपका, 2 समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षताएं है। सही उत्तर है बराबर होती है। अगला प्रश्न आपका, सरल आवर्त गति के किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा समान होती है। ए आयाम है तो यहाँ पे सही उत्तर है x बराबर + a/√2। अगला प्रश्न आपका, एक बच्चा झूले पर झूल रहा है जिसकी जमीन से निम्नतम व अधिकतम ऊंचाई क्रमशः 0.75 व 2 मीटर है। इसकी अधिकतम चाल होगी। सही उत्तर है 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक 5 किलोग्राम का गट्टा कॉलर एक स्प्रिंग जिसके स्प्रिंग पर नियतांक 500 Nm की जो भी लगा हुआ क्वेश्चन आपने देखा होगा। इसका सही उत्तर आपका डी 0.268 सेकेंड। अगला प्रश्न है, गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल के वर्ग y² का गैस के परम ताप T के मध्य सही संबंध दर्शाता है। सही उत्तर ये है v² = T। अगला प्रश्न आपका, एक ध्वनि स्रोत का वेग जब स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दुगुनी महसूस होती है तो ध्वनि 330 मीटर सेकेंड इनवर्स है। इसका सही उत्तर है 165 मीटर सेकेंड इनवर्स। अगला प्रश्न है, 2 एक समान नलियों A व B में नली A के दोनों सिरे खुले हैं व नली B का सिरा बंद है। A व B की मूल आवृत्तियों का अनुपात A/B होगा। सही उत्तर है 2:1। तो दोस्तों ये था आपका जो आज का एग्जाम हुआ उसकी आंसर की सभी सटीक आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सभी कंप्लीट क्वेश्चन की। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें क्योंकि आपको आगे भी आने वाले एग्जाम्स की आंसर की यहाँ पर मिलती है सबसे पहले। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।